करते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। राजधानी में भी बारिश हुई और बारिश दिन और रात के तापमान में जिससे गिरावट दर्ज की गई। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चली और कल तक बारिश लगातार कल होती रही। आज बारिश राजधानी भोपाल में भी कुछ खास देखने को नहीं मिली और अन्य प्रदेशों, अन्य जो जिले हैं उनमें भी देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, ये जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्री मानसून की दस्तक थी और आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में बारिश होगी और अच्छी खासी होगी और कई जिले में ज्यादा बारिश होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। और भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी अतुल पाठक। अतुल जी, जिस तरीके से देखा जाए स्काईमेट का जो अनुमान है, उनका अनुमान है कि उत्तर भारत या मध्य प्रदेश में लगभग 5 दिन के बाद झमाझम बारिश होने के आसार हैं। 27 जून से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग की माने तो 27 जून के बाद कई जगहों पर भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। फिलहाल की स्थिति में मौसम में अप एंड डाउन चल रहा है। अभी ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हम बात करें तो चंबल के कई जिलों में, ग्वालियर में, शिवपुरी में, इधर उज्जैन में, रतलाम में, देवास में यहाँ पर मानसून नहीं पहुंचा है। मध्य प्रदेश में लगभग 80% क्षेत्रों में मानसून पहुंच चुका है, 20% क्षेत्रों में मानसून नहीं पहुंचा है। दिन के तापमान की बात करें तो निश्चित रूप से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश का एक ट्रेंड सेट हो गया है कि दिन भर धूप छांव का सिलसिला चलता रहता है और शाम के समय कभी कभी तेज बारिश होती है। आधा से 1 घंटे तक लगातार बारिश होती है। बिल्कुल अतुल जी, जिस तरीके से 4 या 5 दिन का जो अनुमान लगाया है, कई जिले मध्य प्रदेश के हमेशा बारिश से अछूते रह जाते हैं और कई जिले वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। इस बार जो मौसम वैज्ञानिक है वो का अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार का जो बारिश का मौसम है, कितनी औसतन बारिश होगी मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें, मौसम विभाग का अनुमान है कि सामान्य बारिश तो होगी ही, 1-2% ज्यादा भी हो सकती है। 103% तक बारिश की संभावना यहां पर जताई जा रही है। इसकी वजह यह है कि मई और जून का पहला सप्ताह पूरी तरह से तपा है और जब लगातार सूरज की तपिश धरती झेलती है तो पानी वाष्पीकृत होकर बादलों में कन्वर्ट हो जाता है और वही बारिश के रूप में वापस आता है। तो इस बार लगातार धूप तपती रही और इसका नतीजा ये है कि मौसम विभाग को उम्मीद लग रही है कि बारिश जो है वो 100% का आंकड़ा पार कर जाएगी। ठीक है, किसानों के लिए ये बारिश कितनी अहम रहेगी इस बात की? देखिए, बारिश तो हमेशा किसानों के लिए धरती की प्यास बुझाने के लिए महत्वपूर्ण रही है। इस बार भी उम्मीद है कि धरती की प्यास बुझेगी, किसानों की फसलें लहलहाएंगी। लेकिन एक खतरा जरूर रहता है कि जब बारिश तेज होती है या कहीं भारी बारिश होती है तो फसलों को भारी नुकसान होता है। तो जब भी 80% से ज्यादा बारिश होती है तो ऐसे में अंदेशा ये रहता है कि कई जगह पर भारी से भारी बारिश होगी और जो जमीनें हैं वो फसलों के रूप में जहां पर उत्पादन हो रहा है वहां पर नुकसान हो सकता है इस भारी बारिश का। तो हालांकि किसान तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि मौसम उनके अनुकूल रहेगा, धरती माता की प्यास बुझने के साथ साथ उनका अन्न भी लहलहाएगा, लोगों के पेट तक पहुंचेगा, उनका पेट भी भरेगा और फसलों का अच्छा उत्पादन मध्य प्रदेश में होगा। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।